नमस्कार दोस्तों। आईपीएल आजकल अपने चरम पर है। काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, काफ़ी मैचेस होने हैं और उसमें आप हर रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं उसने 2 करोड़ कमा लिए, उसने 1 करोड़ कमा लिए, उसने 50 लाख कमा लिए। ये कमाने वाले लोग हैं जो ड्रीम 11 की बिल्कुल सही टीम चुनते हैं। उनका कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है और साथ में उन्होंने कप्तान और 22 कप्तान जो हैं वो बहुत सही चुने होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ड्रीम 11 की टीम को कैसे चुनें। ड्रीम 11 की टीम आप तब चुनते हैं जब टॉस हो जाता है। टॉस जो है किसी भी मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर आपने 2 करोड़ रुपए कमाने हैं या ज्यादा पैसे कमाने हैं और टीम चुननी है आपने, तो सबसे पहले ध्यान रखिए टॉस पर। जब दोनों कप्तान टॉस करने जाते हैं उस वक्त विकेट की कंडीशन दिखाई जाती है कि विकेट किस तरह का है, वहां का मौसम किस तरह का है। अगर विकेट में घास है तो समझ लीजिए फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको कमाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर विकेट ड्राई है, अगर ड्राई विकेट है तो समझ लीजिए ढेरों रन जो हैं उस पर बनेंगे। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टॉस का और विकेट का। जिसने टॉस जीता, कैप्टन की वर्डिक्ट सुनिए कि कैप्टन अगर टॉस जीतकर बैटिंग ले रहा है तो समझ लीजिए विकेट जो है वो बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही टॉस हुआ और टॉस जीतने वाली टीम ने बैटिंग ले ली, आपने अंदाजा लगा लिया कि विकेट जो है वो बिल्कुल ड्राई है, बॉलर्स के लिए उसमें कोई मदद नहीं है। तो आपने जो टीम चुननी है उसमें ज्यादातर बैट्समैन और ऑलराउंडर चुनिए। उसमें गेंदबाजों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए और जो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन जो हैं वो बैट्समैन चुनिए। और कोशिश करिए जो इन फॉर्म बैट्समैन हैं, जो लगातार रन बना रहे हैं, वो फॉर्म में हैं और उन पर पैसे लगाइए। आप ये देखिए कि टीम चुनते समय आपने क्या करना है कि जो शुरू के बैट्समैन हैं, अगर बैटिंग विकेट है, बात हो रही है टॉस जीतकर बैटिंग करने की, तो टॉस जीतकर अगर बैटिंग ली गई है तो विकेट जो है बैट्समैन के लिए मुफीद है, बैट्समैन के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने ये अंदाजा लगा लेना है कि विकेट ज्यादा नहीं गिरेंगे। विकेट ज्यादा नहीं गिरेंगे इसलिए बॉलर्स कम चुनने हैं, ज्यादा फोकस रखना है अपने बैट्समैन पर। बैट्समैन आपके जो स्टार्टिंग के हैं, स्टार्टिंग के बैट्समैन आपने चुनने हैं क्योंकि बीच वालों को मौका मिलने के चांस कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि शुरू के जो ओपनिंग के बैट्समैन दोनों टीमों के आपने वो पकड़ने हैं। उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन जहां तक आपको सही लगे वो लीजिए। उसके बाद कोशिश करिए कि ऑलराउंडर जो हैं वो टीम में जितने भी हैं जो इन फॉर्म हैं उनको चुनिए। उनको चुनने के बाद अब आप बॉलर्स पर आइए। बॉलर जो हैं वो विकेट लेते ही विकेट लेते ही बॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। बॉलर्स को काफ़ी जो स्कोरिंग पॉइंट है वो मिलते हैं। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि जो अंतिम ओवर करेंगे, क्योंकि अंत में 16 ओवर के बाद मारधाड़ शुरू हो जाती है, तो ऐसे में आपने 1 या 2 फास्ट बॉलर पिक कर लेने हैं जो डेथ ओवर में बॉलिंग करवाएंगे। डेथ ओवर में विकेट गिरने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उस समय बैट्समैन जो है वो टिक कर खेलने की कोशिश नहीं करते, वो मार धाड़ करते हैं और उनके विकेट गिरने के चांस जो हैं वो काफी हो जाते हैं। चाहे कितना भी सेट बैट्समैन होगा वो आउट हो सकता है। ऐसे में आपने जो लास्ट के ओवर होते हैं, डेथ ओवर जो होते हैं, वो हमेशा फास्ट बॉलर करते हैं। तो फास्ट बॉलर पर ज्यादा आप फोकस करिए, टीम में उनको ज्यादा चुनिए। अब बारी आती है दूसरी। अगर विकेट जो है विकेट जो है उस पर घास है, विकेट पर घास है, तो बल्लेबाज जो हैं उनको मुश्किल आएगी और गेंदबाज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा विकेट लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अगर
टॉस जीतने वाली टीम ने देखा कि फील्डिंग ली है, तो इसका मतलब कि वहां पर विकेट में स्टार्टिंग में जो तेज गेंदबाज हैं उनको मदद मिलेगी। इसलिए गेंदबाजों पर ज्यादा फोकस करिए, गेंदबाजों को ही आपने अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो एक बल्लेबाज चुनिए और एक गेंदबाज चुनिए टॉस के अकॉर्डिंग। गेंदबाजों की खासियत क्या रहती है? गेंदबाजों की खासियत यह रहती है कि उनके पास 24 गेंद फेंकने के लिए होते हैं। 4 ओवर हर गेंदबाज को मिलेंगे, इसलिए 24 गेंदें मिलेंगी। 24 गेंदों में वो चाहे जितनी मार खाएगा, लेकिन अगर उसने विकेट जो है 4 या 5 विकेट चटका लिए, जिस तरह से उमरान मलिक ने 5 विकेट चटकाए, चहल ने 5 विकेट चटकाए, इस तरह से बाकी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, तो गेंदबाजों के ऊपर फोकस करना बेटर रहता है, क्योंकि गेंदबाज जो हैं उनके पास 24 गेंदें होती हैं और बैट्समैन के पास एक गेंद होती है आउट होने के लिए। किसी भी गेंद पर कभी भी बैट्समैन आउट हो सकता है, इसलिए बैट्समैन जो है वो थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन कई बैट्समैन अपनी टॉप फॉर्म में हैं, जैसे जॉस बटलर हैं, जैसे केएल राहुल हैं। ऐसे खिलाड़ियों पर अगर आप इनको चुनते हैं, डेविड वार्नर हैं, इनको चुनते हैं, तो ये खिलाड़ी जो हैं आपको आपकी टीम जो बनाई होगी ड्रीम 11 उसको जितवाने में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ा रोल इन मैचों में जो देखने में आता है वो ऑलराउंडर का है। अगर 2 तरह के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर। मैक्सवेल हैं। मैक्सवेल जो हैं वो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। अगर मैक्सवेल की टीम खेल रही है तो मैक्सवेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाकर आप बहुत फायदे में रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल जो हैं 1 या 2 विकेट ले सकते हैं तब भी आपको फायदा देंगे, अगर वो स्कोर करते हैं तब भी आपको फायदा देंगे। इसलिए उन्हें, अगर उनकी टीम खेल रही है तो उन्हें आप चुनिए, उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश करिए। स्टॉइनिस हैं, लेकिन स्टॉइनिस इस बार इतनी फॉर्म में नहीं है जितनी वो हमेशा हुआ करते हैं। गेंदबाजी भी करते हैं, उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही, इसलिए स्टॉइनिस से बचिए। स्टॉइनिस इतने अच्छे ऑलराउंडर साबित नहीं हुए हैं। अक्षर पटेल हैं। अक्षर पटेल की अगर टीम खेल रही है तो अक्षर हमेशा विकेट लेने की कोशिश करते हैं और अंत में अगर वो उनको बैटिंग का मौका मिलता है तो वो रन भी बनाते हैं। आपने ये देखना है कि जो आपका ऑलराउंडर है वो बैटिंग कहां कर रहा है, क्योंकि अगर मैक्सवेल है तो मैक्सवेल को बीच में भी काफी ओवर मिल जाते हैं, कई बार 2 या 3 या 4 ओवर करवा देते हैं, उनको मारने के चक्कर में 1-2 विकेट गिर जाते हैं, उनकी झोली में विकेट आ जाते हैं। लेकिन बल्लेबाजी में उनका मुकाबला नहीं है। वो किसी भी बढ़िया बैट्समैन की तरह रन बना सकते हैं, तेजी के साथ रन बना सकते हैं। इसीलिए जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं और वो बॉलिंग भी करते हैं, और आपने देखा भी है कि वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनको बॉलिंग मिलती है, तो वो सबसे बेस्ट है। विकेट कीपर जो हैं, विकेट कीपर कई विकेट कीपर हैं। संजू सैमसन है, जैसे ऋषभ पंत हैं, साहा हैं, डीके हैं, ये सभी टॉप फॉर्म में हैं। इनको हमेशा चुनने की कोशिश करिए। क्यों? ये अगर विकेट के पीछे कैच लेते हैं या स्टंप लेते हैं, स्टंप करते हैं, तो उसके भी इनको स्कोरिंग मार्क्स मिलते हैं, जो आपकी टीम को जितवाने में कामयाब रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि टॉस देखना है, टॉस किस टीम ने जीता है। टॉस जिस टीम ने जीता है, क्या उसने बल्लेबाजी ली है या गेंदबाजी ली है। और साथ साथ में यह भी सुनते रहिए कि कप्तान ने विकेट के बारे में क्या कहा है, या उससे पहले जो कमेंटेटर आते हैं वो विकेट के बारे में क्या कहते हैं। विकेट जो है वो आईपीएल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि कई बार लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। गेंद जब फंस कर आती है तब गेंदबाजों पर दाव लगाना बेटर रहता है, गेंदबाजों को चुनना बेटर रहता है, क्योंकि गेंदबाज जो हैं 24 गेंदें हैं, 120 गेंदें गेंदबाजों के पास होती हैं, उसमें उन्होंने 10 विकेट लेनी है। लेकिन
अगर बल्लेबाजी की मुफीद विकेट है तो गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे में बल्लेबाज डोमिनेट करते हैं पूरे खेल को, चाहे इस तरफ की इनिंग है चाहे उस तरफ की इनिंग है। इसलिए आपने, अगर विकेट ड्राई है, विकेट में अगर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि गेंदबाज कम चुने जाएं और कैप्टन जो हैं वो आपके बैट्समैन हों, कैप्टन आपके बैट्समैन हों। लेकिन मैक्सवेल अगर खेल रहे हों तो कोशिश करिए मैक्सवेल को आप वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाने की। इसलिए टीम को चुनते टाइम आपका सारा फोकस यहां होना चाहिए कि कौन खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है और कौन उस टीम में खेल रहा है। यहां पर एक बात आपने अवॉइड करनी है, वो है दिल की नहीं सुननी है। अगर मान लीजिए आप किसी टीम के सपोर्टर हैं तो ये मत करिए कि सारी टीम उसी से चुन लीजिए, ऐसा मत करिए। यहां ज्यादातर खिलाड़ी चुन लीजिए। कई खिलाड़ी आपके फेवरेट हो सकते हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है तो उन्हें मत चुनिए, उन्हें मत चुनिए, अवॉइड करिए। ये सोचिए कि वो जब फॉर्म में आएगा तब हम उसको अपनी टीम में चुनेंगे, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन जो है वो आपकी टीम को हरा सकता है। तो ये आपके लिए टिप्स हैं जो आपको 2 करोड़ जितवा सकते हैं और माला माल कर सकते हैं। अगर आप कोई मेरी बात सुनकर जीतें तो ये बात आगे तक बढ़ाइएगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।